अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से ज़ुल्म की नेक्स्ट आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि जब वकील की माँ उससे कहती है कि हम इस केस से दूर हो जाएं तो क्या वकील उस केस से दूर हो जाएगा, और क्या मलिक जलाल की धमकी वकील पर से कर पाएगी या नहीं, और क्या शावेज़ मतलब वकील जो है वो ईशा के केस से हट जाएगा या नहीं। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछली केस में देखा था कि जब ईशा को पता चलता है कि उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है क्योंकि मलिक जलाल फ़ोन करके उनसे कहता है कि इसे यहाँ से निकाल दो। दूसरी तरफ ईशा के भाई का केस कोई नहीं ले रहा होता, लेकिन शावेज़ और उसकी माँ ईशा का केस लेने की कोशिश करते हैं और ईशा से रब्ता करते हैं। लेकिन जब वो ईशा के घर जाते हैं तो देखते हैं कि ईशा और उसकी माँ को कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं, जिस पर शावेज़ उन पर फायरिंग करता है और क्रॉस फायरिंग में शावेज़ ज़ख्मी हो जाता है और गुंडे वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन शावेज़ को बाजू पे गोली लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं और उसकी वहां पे ट्रीटमेंट होती है। शाह की माँ शावेज़ की माँ से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बचा लिया। दूसरी तरफ मलिक जलाल अपने गुंडों से कहता है कि मैंने तुम लोगों को उन्हें डराने के लिए भेजा था, लेकिन तुम डर के भाग आए। तो वो उन्हें सिचुएशन बताते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। और मलिक जलाल की बहन उससे कहती है कि आपने तो उससे जलील करने का वादा किया था, लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि आप खुद जलील हो रहे हैं और हमारी बदनामी हो रही है। जब मलिक जलाल की बहन घर जाती है तो उसकी भाभी कहती है कि वो तुम्हारी एक अच्छी दोस्त थी और तुम उसके साथ इतना कुछ कर रहे हो, उसके भाई को तुम लोगों ने जेल में डाल दिया है, ऐसा न करो। तो वो कहती है कि आप कौन होती हैं उसकी हिमायत करने वाली, मैं जो कुछ करूँगी मेरी मर्ज़ी है। जब एसपी शावेज़ के पास हॉस्पिटल में आता है, उससे इकबाली बयान लेता है तो वो उससे पूछता है कि आपके इसके साथ क्या ताल्लुक़ है, तो वो बताता है कि ईशा का मैं वकील हूँ और ईशा का केस ही हैंडल करूँगा। तो वहाँ वहाँ पे एक मशहूर ज़माना शेर सुनाता है कि जब पैदा हुआ था वकील तो शैतान ने भी कहा था मैं साहिब औलाद हो गया हूँ। मलिक जलाल अज़मीर के घर जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरी बहन के साथ शादी कर लो या फिर इस मुल्क से भाग जाओ। और मलिक जलाल अज़मीर पर तशद्दुद भी करता है और उसके घर वालों को भी जिगरमाल बना लेता है, जिस पर अज़मीर कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुम हमारे घर वालों को कुछ ना कहो। नेक्स्ट आने वाली केस में हम देखें कि शावेज़ की माँ उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब हमें इस केस से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं। लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी नहीं की कि बुज़ुर्गों की तरह हम छुप कर बैठ जाएँ। हमारा काम है मज़लूमों की खिदमत करना और हमें चाहिए कि इसकी खिदमत करना चाहिए। दूसरी तरफ मलिक जिला शावेज़ को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम इस केस से दूर हो जाओ वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिस पर शावेज़ कहता है कि ये तो टाइम बताएगा कि कौन कितना बहादुर है। जिस पर मलिक जलाल उससे कहेगा कि तुम्हारी गुफ्तगू से महसूस हो रहा है कि इस खेल में मज़ा आएगा। चलें अब जिस जिस पर वो कहेगा मलिक जलाल से कि चलें फिर अब खेल शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन भारी है कौन हल्का है।